मैं आ गया हूँ डीप में और यहाँ भाई फसल की जो हाइट है ना वो मेरे से ज्यादा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू दिस ब्लॉग। कैसे हो सभी लोग? तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी फसलों से। ये हमारी पूरी फसल है और मैं आ गया हूँ इस फसलों के राउंड मारने के लिए। तो लगभग 4-5 दिनों से बरसात नहीं आ रही है कल भाई देखो। और फसल भाई साहब अब मुरझाने लग गई है। देखो पानी वजह से यहाँ पे पानी नहीं है। देखो भाई फसल देखो भाई साहब ऐसे हो गई है। तो पानी की बहुत आवश्यकता है। अब भाई साहब देखो बादल तो नहीं है लेकिन भाई बारिश हो जाएगी तो भाई फसल वापिस सूख जाएगी, नहीं तो फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। देखो यहाँ से देखो ये से गिर गिर रही है, देखो ऐसे यहाँ से गिर रही है। तो ये वाला भाई यहाँ का जो पत्ता दिख रहा है भाई देखो ये मुरझा गया, देखो पूरा जैसे हो रहा है, देखो नीचे हो रहा है। और एक आपको पत्ता दिखाता हूँ जिसके अंदर पानी है, वो वाला पत्ता दिखाता हूँ आपको। ये पत्ता देखो ये कितना स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन ये सारे पत्ते गिर रहे हैं। तो फसल आने स्टार्ट तो हो गई है लेकिन बारिश अभी एक और चाहिए। और ये देखो भाई फसल है, इसके बाद दाने नहीं आए भाई। लगा फसल तो आनी स्टार्ट हो गई लेकिन दाने अभी तक नहीं आए। और मैं आपको डीप में ले चलता हूँ। डीप में बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ पे ले चलता हूँ। कितनी बड़ी बड़ी फसल हो गई आपको बताता हूँ। तो चलो चलते हैं, आपको डीप में ले चलता हूँ। यहाँ तो थोड़ी कम फसल, लेकिन जैसे आगे आगे जाएंगे ना तो फसल ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ देखो यहाँ पूरी फसल कम है और यहाँ देखो भाई कुछ कुछ जगह पे भाई देखो फसल ऐसे देखो जलने लग गई। यहाँ जलने लग गई है, जलने लग गई है, यहाँ जलने लगी है, पूरी तरह से सारी जगह जलने लग गई है। मैं आ गया हूँ डीप में और यहाँ भाई फसल की जो हाइट है ना वो मेरे से ज़्यादा है। आपको बताता हूँ, यहाँ देखो जैसे जैसे यहाँ देखो ये वाली जो फसल दिखाई दे रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो आप कुछ कंपेयर करो भाई कितनी बड़ी है, मेरे से भी ज़्यादा बड़ी हो गई है। और यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा थी इसलिए भाई यहाँ फसल बढ़िया हो गई है। और देखो भाई साहब आगे आगे जैसे जैसे जाता जाऊँगा तो घनी फसल आती जाएंगी भाई साहब। ये देखो भाई फसल, ये देखो भाई, ये देखो मेरे अब मेरा शरीर यहाँ से टच हो रहा है। मैं आगे नहीं जा रहा हूँ गाइस, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ दोस्तों। और ये देखो ये कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी फसल है। आप देखो कंपेयर करो कितनी बड़ी है, कैसे तो ज़्यादा बड़ी है। और अगर मैं इस फसल के अंदर छुप जाऊँ तो भाई मैं किसी को भी नहीं दिख सकता, किसी को भी नहीं दिख सकता। पूरी जगह फसल फसल है। देखो भाई पूरी जगह देखो भाई। और भाई जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो वापिस फसल कम हो जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक फसल ज्यादा थी बड़ी बड़ी, लेकिन आगे फसल देखो पूरी तरीके से देखो छोटी छोटी फसल है। और इसको क्या लेंगे बोलते हैं, इसके अंदर भाई आएगा मथीरा। और ये भाई देखो यहाँ पर तो भाई फसल है ही नहीं। यहाँ तो भाई क्या ही करूँ मैं, यहाँ पे तो भाई मेरे से नीचे फसल रह गई है। तो भाई क्या करे भाई, बारिश होती नहीं है, फसल आएगी कहाँ से। देखो भाई यहाँ तो भाई देखो, अगर मैं आपको डेमो बताऊँ तो पानी नहीं होने के कारण यहाँ की फसल सूखने लग गई है पूरी तरीके से। ये देखो भाई। और भाई साहब जो सामने झंडी दिख रही है ये गोगा जी की झंडी है। आपको बताता हूँ, ये देखो ये गोगा जी की झंडी है। लेकिन एक हमारे सामने यहाँ से इधर एक सामने एक और झंडी थी तो वो नीचे गिर गई है, यानी कि पेड़ के पास ऐसे झूल रही है। आपको बताऊं तो चलो दोस्तों, ये जो सामने आपको दिख रही है ना ये झंडी ऐसे ऊपर हुआ करती थी, लेकिन अब ये नीचे गिर गई है देखो। और इसको अब लेना पड़ेगा। लेकिन भाई इस पेड़ की जो हाइट है ना वो भाई बहुत ज्यादा डर लगता है भाई। एक बार मैं ऊपर चढ़ा था, डर लगता है भाई। ये रही झंडी देखो, यहाँ से कितनी क्लीन दिख रही है ये वाली देखो झंडी। लेकिन ये भाई पेड़ बहुत ऊंचा है, नीचे बहुत पेड़ है, तो नीचे जाना पड़ेगा फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो भाई टाइम तो लगेगा ही, और तो बादल तो है ही नहीं, क्या करें। तो दोस्तों फिलहाल शाम हो गई है और ये जो झंडी थी भाई ये गोगा जी की झंडी है। और आपको गोगा जी का मंदिर दिखाता हूँ, सामने मंदिर है। तो चलो आपको गोगा जी का मंदिर भी दिखाते हैं, चलो भाई। दोस्तों ये रहा गोगा जी का मंदिर, ये देखो भाई अंदर दिए लगे हैं और ये गोगा जी का मंदिर है भाई। दोस्तों ये जो गोगा जी का मंदिर है इसके पास एक बड़ा पेड़ देखो, ये है पीपली का पेड़ और ये है नीम का पेड़। और जो ये दिखाई दे रहा है ये है ना बोरवेल का करने का मशीन है। यहाँ से देखो ये ऐसा घूमता है
और ये कुछ सीन है, ये महादेव का मंदिर है, हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है, ये देखो। और ये भाई दूसरा मन खेत, और ये किसी का घर बन रहा है यहाँ पे। और ये देखो भाई, ये यहाँ से मैं कह रहा था, यहाँ से देखो ऊपर चढ़ना पड़ता है और फिर उस झंडे को लेना पड़ता है। दोस्तों फिलहाल भाई शाम हो गई है और शाम को हम आए अपना खेत में अंदर। ये भाई हमारा खेत है, आपको पता ही होगा। दोस्तों सनसेट हो रहा है, ये देखो नज़ारा यहाँ का सनसेट का, कितना बढ़िया लग रहा है। दोस्तों अब मैं बताऊंगा फड़ी, यानी कि जो मूंग होता है ना, जो क्या पौधा है, कितना छोटा है लेकिन अब से ही भाई फल देना स्टार्ट कर देगा, इसे कहते हैं फड़ी। एक सेकेंड, ऐसे कुछ इसमें दाना निकलता है, ये वाला दाना ना ऐसा निकलता है इसमें। और भाई साहब बादल तो भाई है ही नहीं भाई, देखो थोड़े थोड़े बादल है, बारिश तो आ भी नहीं रही है। और दोस्तों लगभग 10-15 दिन से बरसात आ भी नहीं रही है। ये जो 3 वीडियो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इसके अंदर बरसात मैंने दिखाई है। बाकी मैंने कोशिश की है आपको दिखाऊं, लेकिन भाई किसी के अंदर बरसात नहीं आई है। ये जो 3 वीडियो दिखाई दे रहे हैं इसी के अंदर बरसात आई है। और ये लास्ट वाला वीडियो ये है जो कि इसके अंदर लास्ट बरसात आई थी, उसके बाद कहीं पर भी बरसात हमारे इलाके में आई भी नहीं है। पूरा खुला मौसम हो रहा है, देखो थोड़े थोड़े झिरमर झिरमर बादल है। और ये कुछ सीन है दोस्तों, इसे बोलते हैं तिल। ये है ना, ये तिल है, तिल। ये देखो छोटा छोटा ये तिल है भाई। दोस्तों अब आपको मैं सिमड़िया बताता हूँ, सिमड़िया आपको सिमड़िया बताता हूँ गाइस। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कोई भी भाई सिमड़िया नहीं है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ इस बेल के नीचे चिमड़े भाई, देखो आपको बताता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। और देखो यहाँ पे भाई देखो, ये देखो भाई, ये देखो अबे भाई देखो पके नहीं है, काचे हैं, लेकिन भाई देखो कितने मस्त है। ये बाल देखो भाई, बढ़िया बढ़िया भाई है। ये देखो भाई, हमें खेतों में ढूंढना पड़ता है, ऐसा नहीं है मिल जाता है, ढूंढना पड़ता है भाई सारी बेलों में। ये जो पीछे बेल देख रहे हो इसके अंदर सारा ढूंढना पड़ता है भाई, सिमलिया कैलेंगा ग्वारफली वगैरह वगैरह। ये देखो इतनी बड़ी बेल है, इसके अंदर कहाँ हमें मिलेगी, तो जो सारा इसको ना ढूंढना पड़ता है। ऐसे तो दिखाई नहीं देता खुली आंखों से तो, लेकिन जैसे हम इसको ऐसे करेंगे तो दिखाई दे सकता है हमको। हो रहा है देखो भाई। दोस्तों अब आपको बताऊंगा कि जिस वीडियो में भाई हम झूला झूलते थे, आपको ये वाली वीडियो देखो, उस वाली वीडियो में हम झूला झूलते थे और वो वाले आपको पेड़ दिखाता हूँ। अब वो पेड़ कैसा है चलो आपको ले चलता हूँ। वो पेड़ भाई वो सामने दिख रहा है ना, वो वाला पेड़ है। और यही पेड़ था जहाँ पे हम झूला झूल रहे थे, यहाँ पे झूला लगाया था। अगर आपको नहीं पता है कि भाई कौन सा झूला झूल रहे थे, तो आप क्या करो, मेरे चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करके फिर इसको वीडियो को देखो, है ना। देखो भाई, और हाँ एक आपसे एक बात कहनी थी भाई, आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, थोड़ा सा सपोर्ट आप दिखाओगे ना तो मैं रोज ब्लॉग कर पाऊंगा। दोस्तों फिलहाल भाई पहुंच चुके हैं और अब भाई मैं यहीं से बात करूंगा, थोड़ा वहाँ चले थे, आपको एहसास दिलाऊंगा कि वो वाली वीडियो यहीं से बनी थी, ठीक है ना। चलो भाई आपको ऑलराइट गाइस, मैं वही जगह हूँ जहाँ पे मैंने ये वाला वीडियो शूट किया था, जो आपने पीछे देखा होगा। और ये अब सामने वही पेड़ है जहाँ पे भाई वो हिलता था, ऐसा ना मैंने बताया था, ये वाला पेड़ है भाई। वो ये जो पेड़ है ना गाइस, ये वही पेड़ है जो से हिलता था। और इसका झूला आपको बताऊं तो कहाँ बंधा हुआ था आपको बताता हूँ। तो जो इसका झूला है ना वो यहाँ बंधा हुआ था, और यहाँ से हम इधर झूलते थे। और ये पैसा पेड़ नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था, नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था। और अब भाई देखो यहाँ पे पूरी जगह फसल लग गई है, और इसलिए भाई झूला भी काटना पड़ा और फसल भी लगानी पड़ी। और फिलहाल अभी नीचे कोई नहीं है। और लाइक कर दो भाई, लाइक है ना ये भाई एक उम्मीद है, लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करो और हमारे ब्लॉगिंग चैनल में जुड़ जाओ। दोस्तों मैं जो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, मैं इतने ध्यान से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग शूट करते हुए आपको कैमरा में देखता हूँ ना भाई, तो जो कि मेरा पैर है ना यहाँ लग जाता है, तो पूरी फसल टूट जाती है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि अपने पैर को सही जगह पे रखूँ। और ये वाला खेत है ना, इसके अंदर छोटी छोटी फसल है, क्योंकि इसको दोबारा
खेती की थी, इसलिए ये हमारा खेत का नज़ारा भाई। और दोस्तों तो रात हो गई गाइस, अब वाला हमारे फसल में चल रहे हैं हम, देख के चलना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे भाई अगर भटके तो भटके भाई। ये देखो भाई साहब, देख के चलना हमें अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती रही तो सीधा ये देखो भाई, ये मेरे सामने आ गई। और सांप बिच्छू का भी खतरा रहता है, तो मेरे को नीचे देख के चलना पड़ेगा। और ये देखो भाई यार बेटा, ये देखो आपको कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होगा, ये देखो भाई, ये देखो भाई, रात को जो नज़ारा यहाँ का दिखता है वो आपको बताता हूँ। भाई साहब इसकी आंखें देखो कैसे चमक रही है भाई। तो भाई लोगों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।